I welcome you all to Major HS Kalsi's Balno Academy. This is Abhishek. Today we are going to cover current affair question of NDA 2024 first paper. आज हम NDA 2024 फर्स्ट पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं. PYQs हम कवर करने जा रहे हैं. So let's start. So we are going to discuss previous year question for NDA written examination current affairs 2024 first paper. Let's start. So here we go with our first question. First question says that LIGO experiment confirmed which one of the following prediction of. मतलब LIGO, तो LIGO के बारे में पूछ रहा है. What is this LIGO means? LIGO का मतलब क्या होता है? तो LIGO is, that is the full form you should be knowing, that is called laser interferometer. Laser interferometer gravitational waves. Gravitational waves, LIGO. सो बेसिकली इसका काम क्या होगा? ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करना. सो ये किसका कंफर्म किया इसने, कि किस चीज का कंफर्म किया? प्रेडिक्शन कंफर्म किया. ऑप्शन है स्ट्रिंग थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिज्म, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. द आंसर इज स्ट्रिंग थ्योरी. द आंसर इज ए ऑप्शन, स्ट्रिंग थ्योरी का कंफर्मेशन किया. इसका काम क्या होगा? टू कम एंड डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स. सो बेसिकली टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स. ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया, ये उसका काम था. किसका? लीगो का काम था. ये हमने देखा. देखिए बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था लीगो के बारे में कि लीगो ने किस चीज का प्रेडिक्शन किया. तो पहले हमने आपको फुल फॉर्म बताया. तो ये जो भी करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक का इंपॉर्टेंट हो जाता है एनडीए में, वहां से क्वेश्चन आ रहा है. और ये आपका फरवरी 2024 फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आया था. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट इज करेक्ट. सो बेसिकली व्हाट इज दिस स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट? सो बेसिकली ये है क्या, किसके बारे में बात करता है? सो बेसिकली इट्स एन स्टेट ऑफ आर्ट, अ साइंस इंटरनेशनल फैसिलिटी टू बिल्ड वर्ल्ड बिगेस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप फॉर एड्रेसिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ कटिंग एज साइंस गोल. सो बेसिकली टेलीस्कोप के बारे में बात करता है, वाइड वैरायटी ऑफ व्हाट, टेलीस्कोप की बात करता है. तो ये बिल्कुल सही बात है कि स्क्वायर किलोमीटर एरे किस चीज का प्रोजेक्ट है वो बताता है. द गवर्नमेंट हैज अकॉर्डेड इट्स अप्रूवल फॉर इंडियाज पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल मेगा साइंस प्रोजेक्ट. और अभी गवर्नमेंट ने इसका अप्रूवल भी दे दिया है कि इंडिया इसमें क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा इन साइंस प्रोजेक्ट. देखिए क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछ रहा है कि स्क्वायर किलोमीटर एरे है क्या, द प्रोजेक्ट इज फॉर व्हाट, और प्रोजेक्ट किसके लिए करेक्ट है. तो ये सारी चीजें हैं. तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट हमको करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि ये मेगा साइंस इंटरनेशनल फैसिलिटी है टू बिल्ड वर्ल्ड बिगेस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप. रेडियो टेलीस्कोप है. तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है. दैट इज बोथ 1 एंड बोथ 2 इज करेक्ट. दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट. सो देयर इज स्क्वायर किलोमीटर एरे, यू शुड बी रिमेंबर. नेक्स्ट आती एक्सरसाइज, डेजर्ट साइक्लोन इज अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन होम. अब देखिए ये क्वेश्चन एक डिफेंस से भी पूछा गया है कि जॉइंट एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच में होती है? डेजर्ट साइक्लोन. बिफोर गोइंग टू दिस डेजर्ट साइक्लोन, इसका जो ऑप्शन है कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड ओमान. सो याद रखना इसका जो आंसर है वो है यूएई है. लेकिन इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में भी एक एक्सरसाइज होती है, सऊदी अरेबिया के बीच में होती है, उसका नाम है सदा तानसीक. एंड इंडिया एंड ओमान के बीच में भी एक एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है अल नगा. दैट इज कॉल्ड अल नगा. तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है. और याद रखना, कंफ्यूज मत होना, डेजर्ट साइक्लोन और एक होती है एक्सरसाइज साइक्लोन. एक्सरसाइज साइक्लोन एक होती है डेजर्ट साइक्लोन, एक होती है एक्सरसाइज साइक्लोन. ये किसके बीच में होती है? ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में होती है. दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर अबाउट इंडिया एंड इजिप्ट. दिस थिंग यू शुड बी knowing, that is called desert cyclone, joint military exercise between India and that is called UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. लेकिन सऊदी अरेबिया के बीच में भी सदा तानसीक होती है,
ओमान के बीच में भी अलनगा होती है, और डेजर्ट साइक्लोन और एक्साइड साइक्लोन में कंफ्यूज मत होना, साइक्लोन जो इंडिया और इजिप्ट के साथ होती है और डेजर्ट साइक्लोन यूएई के साथ होती है. दिस थिंग बेसिक इंफॉर्मेशन यू शुड बी रिमेंबर. Recently, which ministry, Environment and Forest and Climate Change, submitted what? The 3 nomination from India for wetland city accreditation under the Ramsar Site Convention. Which among the following is not among them? मतलब कहने का क्या मतलब है कि ये बोल रहा है अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने एक सबमिट किया है इंडिया की तरफ से फॉर वेटलैंड एक्रीडेशन सिटी, वेटलैंड एक्रीडेशन सिटी अंडर रामसार कन्वेंशन. रामसार कन्वेंशन बेसिकली हमारा 1971 में ईरान में साइन किया गया था. इट वाज साइन इन ईरान. कहां पर साइन किया गया था? ईरान में साइन किया गया था. और बेसिकली क्यों किया गया था? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड. और वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए इसको किया गया था. और इनमें से कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट? सो याद रखना, इंदौर को किया गया था, भोपाल को किया गया था, उदयपुर को किया गया था, बट द करेक्ट आंसर इज जोधपुर. जोधपुर वॉज नॉट अमंग देम. ठीक है. और अभी रिसेंटली अगर आप अभी तक की बात करें, आज तक की बात करें, तो देयर यू शुड बी रिमेंबर इंदौर प्लस उदयपुर, दीज आर द 2 वेटलैंड सिटी ऑफ इंडिया. These are the 2 wetland city of India, Indore and Udaipur. And Indore is one of the cleanest city of India. This is you should remember. Rank 1 आया था इंदौर और सूरत को, रैंक 2 कोई नहीं था, रैंक 3 नवी मुंबई था. तो आंसर इसमें जोधपुर है. जोधपुर इसका पार्ट नहीं है. आपको इतना चीज पता होना चाहिए. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following statement are correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट बोला जा रहा है? और इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12th मार्च इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे. नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद. तो ये बोल रहा है जा रहा है नेशनल यूथ डे है वो क्या स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पे बनाया जाता है. कब बनाई जाती है बर्थ एनिवर्सरी? तो बेसिकली दैट इज ऑन 12th ऑफ जनवरी. दैट इज कॉल्ड 1984. This thing you should be remember. 1984, the birth anniversary you should be remember. Not this birth anniversary. The year is, the correct answer over here is, that is not 12th of March. That is 12th of January. The first statement is wrong. Or basically, National Youth Day is celebrated to commemorate the birth anniversary of Swami Vivekanand. Yes, it is absolutely correct. The answer is B only. The answer is B only. You should remember. And we are at 2025. तो इस बार का जो थीम था, the theme was that is youth empowerment for nation building. Youth empowered for nation building. This thing you should remember. लेकिन ये स्टेटमेंट इसका गलत है. फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट इसका पूरी तरीके से सही है. दिस थिंग यू शुड बी नोइंग. सो कई बार आप लोग को याद रखना है कि डेज एंड थीम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. डेज वगैरह एग्जामिनेशन में पूछ सकता है और पूछा भी गया है. तो उसके लिए आपको तैयार रहना है कि किस तरीके से डेट्स एंड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 146. Consider the following statement about INS Sagar Dhawani. So it is an oceanographic research vessel, National Physical and Oceanographic Laboratory of DRDO. DRDO की एक नेवल फिजिकल एंड ओशियोनोग्राफी लेबोरेटरी है. रिसेंटली इट मार्क्ड द सागर मैत्री मिशन. सागर का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन. पूरी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑल रीजन को ध्यान में रखते हुए बोला गया है. इट्स स्टैब्लिश्ड to have a long term partnership with Indian Ocean Rim countries and development. मतलब इंडियन ओशियन कंट्रीज में, इंडियन ओशियन रिम कंट्रीज में जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें इसको इंक्लूड करने की बात बोली जा रही है इसमें. तो हियर बोथ द स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली करेक्ट. बोथ 1 and 2 इज करेक्ट. डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि सागर धवानी किससे संबंधित है? आईएनएस एक रिसर्च वेसल है
ठीक है, किसका, ऑफ डीआरडीओ। और बेसिकली ये मैत्री फॉर्मेशन था, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के सारे जगह ये रिसर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशंस को लेके काम करने की बात करेगा, ओशनिक रिसर्च की बात करेगा। स्टेटमेंट बोथ 1 and 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ कमिटी। अभी एक रिसेंटली कमिटी बनाई गई थी, 2024 में भी बनाई गई थी, वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब एक देश एक चुनाव की बात करी जा रही है। तो यही बोले जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एग्जामिन द इशू ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन इन द कंट्री एंड मेक रिकमेंडेशन देयर ऑन। तो कौन सी कमेटी बनाई गई थी, इसके चेयरमैन किसको बनाया गया था, वन नेशन वन इलेक्शन। बोला गया था एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ सिंह कोविंद, चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार। तो हियर जो करेक्ट आंसर है वो है फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी के निर्देशन में यह कमेटी बनाई गई थी, जिसका काम था वन नेशन वन इलेक्शन को कंडक्ट कराना। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 148, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट गर्ल्स सैनिक स्कूल वॉज इनॉग्रेटेड। तो जनवरी 2024 में इंडिया का पहला गर्ल्स का सैनिक स्कूल कहां पर इनॉग्रेट किया गया है, कहां पर इनॉग्रेट किया गया है। ऑप्शन ए भोपाल, कोहिमा, वृंदावन एंड नमसई। सो गर्ल्स का देखिए, जनवरी का आप टाइमलाइन को पकड़िए कि जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स को एम्फसाइज किया गया है, ठीक है। और पेपर कब है, पेपर आपके ऑलमोस्ट आपका पेपर अप्रैल में था। तो जनवरी फरवरी के करंट अफेयर्स पे काफी एम्फसाइज किया गया है 2024 के फर्स्ट पेपर में। और यहीं से क्वेश्चन लगभग लगभग पूछे हैं कि इंडिया में पहला गर्ल्स का सैनिक स्कूल कहां पर बनाया गया। द आंसर इज वृंदावन, दैट इज इन मथुरा, मथुरा यूपी। दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर, मथुरा यूपी में इनका गर्ल्स का पहला सैनिक स्कूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, February 2024 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू स्क्रैप फ्री मूवमेंट regime बिटवीन इंडिया। फ्री मूवमेंट regime मतलब विदाउट एनी वीजा आप आ जा करते हो, मतलब यू कैन गो एंड यू कैन कम बैक, दैट इज कॉल्ड फ्री वीजा मूवमेंट की बात की जा रही है। तो अभी इंडिया ने किसको स्क्रैप कर दिया, अभी कहां पर स्क्रैप कर दिया, किसके साथ स्क्रैप कर दिया गया था, दैट इज कॉल्ड म्यांमार के साथ इसको स्क्रैप कर दिया गया था। वी वर हैविंग दैट फ्री मूवमेंट regime, 16 किलोमीटर का बॉर्डर था जहां पर आप विदाउट वीजा यू कैन कम एंड गो एनी टाइम। तो बस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग काफी ज्यादा हो रही थी, तो उस चीज को स्क्रैप कर दिया गया है। फ्री मूवमेंट regime बिटवीन होम इंडिया एंड म्यांमार। जैसे आप बात करोगे ये आपका म्यांमार है, तो म्यांमार शेयर्स बॉर्डर विद हाउ मेनी स्टेट्स, दे शेयर्स बॉर्डर विद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो दीज आर द स्टेट दैट शेयर्स बॉर्डर विद म्यांमार। तो आंसर क्या है, म्यांमार है। अब इसको फ्री मूवमेंट regime दैट हैज बीन स्क्रैप्ड। Who among the following is the author why भारत मैटर्स। देखिए बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन सा ऑथर है जिसने किताब लिखी है वाई भारत मैटर्स, वाई भारत मैटर्स। एल के अडवाणी, एस जयशंकर, मोहन भागवत एंड प्रणब मुखर्जी। द आंसर इज एस जयशंकर इज द करेक्ट आंसर। एंड करेंटली एस जयशंकर इज व्हाट, एस जयशंकर इज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो यहां पर हमने 2024 फर्स्ट के करंट अफेयर्स क्वेश्चन एनडीए एग्जामिनेशन के पीवाईक्यू कवर किए और हमने आपको पूरी तरीके से बताया किस तरीके से क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आया है, ठीक है। एक जो भी प्लेस न्यूज में थी, एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, क्या चीज स्क्रैप कर दी, किसको लेके आ गए, गर्ल्स का पहला सैनिक स्कूल कहां खुला, डिफेंस एक्सरसाइज कहां पर हुई, ठीक है। कोई इसरो के प्रोजेक्ट के बारे में, डीआरडीओ के प्रोजेक्ट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया, जो हमने आपको बताया। एक कमेटी बनाई गई थी वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, जिसमें बोला गया था कि लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज इलेक्शन विल गो इन
फेज मैनर, 2 फेज में कराने की बात की गई थी, रामनाथ कोविंद ने बात बोली गई थी। अनदर वन दैट इज कॉल्ड एक नेवल फिजिकल एंड ओशिनोग्राफिक लेबोरेटरी की बात की जा रही थी, NPOL की बात की गई थी। नेक्स्ट वन नेशनल यूथ डे से क्वेश्चन आया था, बस इसमें मार्च नहीं था, इसमें 12 जनवरी विल बी द करेक्ट आंसर। बर्थ एनिवर्सरी थी, किस सिटी को अभी इंक्लूड नहीं किया गया है, जोधपुर, जहां लिस्ट भेजी गई थी, लेकिन इंदौर एंड उदयपुर वर डेजिग्नेटेड एज इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटी। तो यहां पर हमने अपने सारे PYQs को कवर किया of NDA written examination 2024 first paper. I hope you understand this lecture very well. Thank you and have a nice day. Jai Hind.